ब्रेक के बाद जन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर तीर्थ क्षेत्र ऋषि तीर्थ की पावन धरा पर 25 फरवरी को आयोजित होगा निर्यापक पट्टाचार्य श्री ऋषि तीर्थ प्रणेता वात्सल्य मूर्ति प्रसन्न ऋषि जी महाराज का 41वां ऋषि अवतरण महोत्सव। श्री दिगंबर जैन परिषद त्रिपुर तमिलनाडु में 21 फरवरी को भक्तिभाव के साथ सफल हुआ त्रिपुर चैत्यालय जी का प्रथम वार्षिक समाप्ति कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला कारागार में 25 फरवरी को दिगंबर जैनाचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित भारत पताका हथकरघा केंद्र का किया जा रहा है शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेरनगंज में इन दिनों चल रहा है रोग शोक निवारक सुख शांति एवं समृद्धि प्रदायक 16 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन, जिसमें रविवार को विधान के 10वें दिन बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और पुण्यार्जन किया। दिगंबर जैनाचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित भारत पताका हथकरघा केंद्र का देश के विभिन्न कारागारों में कैदियों और उनके परिवारों को समाज से जोड़ने और स्वरोजगार व स्वावलंबन बनाने के लिए शुभारंभ किया गया है। इसी के तहत 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला कारागार में भारत पताका हथकरघा केंद्र का भव्य शुभारंभ किया जा रहा है। धर्मनगरी मथुरा, जो भगवान नेमिनाथ की कर्म भूमि और अंतिम केवली भगवान जम्बू स्वामी की सिद्ध भूमि के नाम से जानी जाती है। इस धरा पर 25 फरवरी को दिगंबर जैनाचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित भारत पताका हथकरघा केंद्र का शुभारंभ होने जा रहा है। यह हथकरघा केंद्र मथुरा के जिला जेल में खोला जा रहा है। हथकरघा केंद्र देश के विभिन्न कारागारों में कैदियों और उनके परिवार को समाज से जोड़ने और स्वरोजगार व स्वावलंबन बनाने के लिए संचालित हो रहा है, जिसकी सराहना बॉलीवुड अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी की है। श्री दिगंबर जैन आचार्य महामुनि विद्यासागर जी की प्रेरणा से भारत पताका हथकरघा केंद्र का शुभारंभ श्री कृष्ण की जन्मस्थली जैन परंपरा में श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ की कर्मभूमि मथुरा शहर की जेल से हो रहा है। इससे कैदियों और उनके परिवार को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वरोजगार और स्वावलंबन के सपनों को पूर्ण किया जाएगा। और अपने देशवासियों से मेरा ये भी निवेदन है कि हस्तकला से बने वस्त्रों का उपयोग कर इसे अपने जीवन का अंग बनाएं। इस पुनीत कार्य में मेरा पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 फरवरी को होने जा रहे भारत पताका हथकरघा केंद्र का शुभारंभ गुवाहाटी निवासी श्रीमती रितिका सुमित जैन द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ध्वजारोहण जिनवाड़ी चैनल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज जैन जी के द्वारा किया जाएगा। 25 फरवरी को मथुरा जेल, जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उस जेल में भी हथकरघा का प्रारंभ हो रहा है। और हमारे जिनवाणी चैनल के जो मुख्य हैं, जिनवाणी चैनल चलाने वाले हैं, उसके मालिक हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। पूरे देश से बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी उस पर उपस्थित रहेंगे। 25 तारीख को मथुरा जेल में हथकरघा का शुभारंभ होने जा रहा है। आचार्य श्री के आशीर्वाद एवं बाल ब्रह्मचारी श्री सुनील भैया जी के मार्गदर्शन में मथुरा जेल में होने जा रहे इस नेक कार्य के लिए अभिनेता जितेंद्र ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत ये सेवा सर्वश्रेष्ठ है। परम पूज्य दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के मार्गदर्शन में भारत पताका हथकरघा केंद्र का शुभारंभ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा शहर की जेल में सक्रिय संपर्क दर्शन सहकार संघ के नेतृत्व में भव्य शुभारंभ हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत
ये सेवा सर्वश्रेष्ठ है। इससे कैदियों की मन की स्थिति तो परिवर्तन होगी, साथ ही साथ वे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहयोग भी भेज सकेंगे। हथकरघा केंद्र के शुभारंभ पर ब्रह्मचारी श्री सुनील भैया जी ने कहा कि आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद से संचालित इस स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों के लिए रोजगार देना, स्वावलंबी बनाना, साथ ही जेलों में बंद कैदियों और उनके परिवार को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो आचार्य भगवान ने मन में ऐसा विचार सोच करके क्यों ना हो उनके लिए जेल में सजा काटते हुए कोई ऐसा उन कैदियों के लिए, बंदियों के लिए योजना बनाई जाए जिसके अंतर्गत वो एक कला सीख करके सजा काटने के बाद जब बाहर निकले तो कम से कम वह सिर झुका के नहीं सिर उठा करके जिए और परिवार के साथ रह करके, परिवार के बीच में रह करके और परिवार के साथ मिल करके वो जो कला सीख करके आए उस कला को प्रोत्साहन दें और अपने परिवार के साथ जीवन यापन करें। किसी के सामने सिर ना झुकाएं, सिर उठा के जिए, किसी के साथ हाथ ना फैलाएं, इन हाथों से मेहनत करके अपने भरण पोषण परिवार के साथ करें। वहीं ब्रह्मचारी पदम भैया जी ने बताया कि आचार्य श्री का ये मानना है इस योजना से बहुत से बेरोजगारों के लिए रोजगार मिलेगा और देश की उन्नति होगी। जो भी गरीब परिवार है या जिनकी स्थिति मध्यम वर्ग की है, ऐसे परिवारों के नवयुवक, युवतियां एवं महिलाएं अपने घर में ही बैठकर अपने हाथों से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज जी के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से जो देश भर हथकरघा केंद्र खोले जा रहे हैं, वो जो पुराना जो भारत था, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसी तरह से पुनः वह देश सोने की चिड़िया बन जाए और जो बहुत से बेरोजगार है देश में, उनके लिए पुनः रोजगार मिले और भारत की उन्नति हो। और जो भी गरीब परिवार है या जिनकी स्थिति मध्यम परिस्थिति आदि है, ऐसे जो नव युवतियाँ हैं, युवक हैं, महिलाएं हैं, घर में बैठ करके वह पुनः अपना हाथ के माध्यम से मेहनत करके और घर पालन पोषण करे और देश की उन्नति हो। भारत पताका हथकरघा केंद्र के शुभारंभ के मंगल अवसर पर पूरे देश के अनेक उद्योगपति उपस्थित रहेंगे। सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ का ये प्रयास अद्वितीय है, जिसकी सराहना देश की तमाम हस्तियों ने की है। ये संस्था आगे भी ऐसे सामाजिक कार्यों को कर अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती रहेगी। जिनवाड़ी चैनल के लिए जिला कारागार मथुरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलनगंज में इन दिनों रोग शोक निवारक, सुख शांति एवं समृद्धि प्रदायक 16 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन चल रहा है, जिसमें रविवार को विधान के 10वें दिन बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और पुण्य अर्जन किया। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेलनगंज में चल रहे 16 दिवसीय शांतिनाथ विधान के 10वें दिन रविवार को श्रद्धालुओं ने भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक और शांति धारा की। संगीतमय विधान हुआ। श्री राजू गोधा ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे विधान मंदिरों में होते रहने चाहिए ताकि समाज में सुख शांति समृद्धि बढ़े। आज पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नया मंदिर बेलागंज में प्रथम बार 16 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। आज के दिन हमारे पूरे परिवार को इस विधान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बच्चों ने भी शांति धारा अभिषेक किया। आनंद विधान का इतना आया कि समाज बेलागंज में इतनी जबरदस्त महिलाओं की धर्म भावना, पूरे परिवार मंत्रमुग्ध हो गया। ये ऐसे ही विधान मंदिरों में होते रहने चाहिए ताकि समाज में सुख शांति समृद्धि बढ़े। जय जय। श्रीमती शशि पाटनी ने कहा कि इस विधान का आयोजन बड़े ही उत्साह और भक्तिमय वातावरण में चल रहा है। विधान में शामिल होते ही श्रद्धालु प्रसन्नचित्त भाव के साथ प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि बेलनगंज पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में
16 दिवसीय शांतिनाथ विधान का आयोजन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमें भी एक दिन का विधान कराने का सुअवसर मिला। बड़े ही उत्साह और भक्तिमय माहौल में यह विधान चल रहा है। वहाँ जाकर हम सब का मन एकदम प्रसन्न हो गया और बहुत ही भक्तिमय तरीके से वहाँ पर ये आयोजन चल रहा है। ये विधान रोग शोक निवारक और सुख शांति एवं समृद्धि प्रदाता है। इस विधान में 10वें दिन पप्पी जैन, मनोज जैन, राकेश जैन, राजू गोधा, प्रदीप जैन, संजू जैन, अंकेश जैन, इंदरचंद, मनीष जैन, रमेश, प्रशांत आदि मौजूद रहे। जिनवाड़ी चैनल के लिए बेलनगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। जैन जगत के मांगलिक कार्यक्रम को जैन फोकस के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, इसलिए हर्ष के साथ अनुमति दीजिए। जय जिनेंद्र और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।